अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया भर में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत, रूस और चीन समेत लगभग 15 देशों की 398 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि ये सभी कंपनियां और लोग रूस के युद्ध प्रयासों में मदद कर रहे थे, इसी वजह से उन पर यह सख्त कदम उठाया गया है। इस लिस्ट में भारत की भी 19 कंपनियां शामिल हैं। तो हमारे बुजुर्ग कहां करते थे कि जब कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा दादागिरी दिखने लगे तो उसकी ऐसी नस पकड़नी चाहिए कि वह एक बार में ही लाइन पर आ जाए। दरअसल साथ ही 2 भारतीय नागरिकों पर भी सीधा प्रतिबंध लगाया गया है। खबरों के मुताबिक दिल्ली स्थित असेंड एविएशन कंपनी के डायरेक्टर विवेक कुमार मिश्रा और सुधीर कुमार पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। आरोप है कि इस कंपनी ने रूस को युद्ध में इस्तेमाल होने वाली सामग्री सप्लाई की थी, जिससे यूक्रेन के खिलाफ रूस की लड़ाई को समर्थन मिला। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक असेंड एविएशन ने मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच रूस की कंपनियों को 700 से ज्यादा शिपमेंट्स भेजी। इन शिपमेंट्स में करीब $2 लाख से ज्यादा मूल्य के ऐसे आइटम्स शामिल थे जो अमेरिका की कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट यानी CHPL में दर्ज हैं और जिन्हें रूस भेजना अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ है। इसी तरह मास्क ट्रांस नाम की एक अन्य भारतीय कंपनी पर भी आरोप लगा है कि उसने जून 2023 से अप्रैल 2023 तक रूस भेजा है। 2024 के बीच रूस को $3 लाख से अधिक के प्रतिबंधित आइटम्स सप्लाई किए। अमेरिका का कहना है कि इस तरह की सप्लाई रूस के सैन्य ढांचे को मजबूत करने में मदद कर रही, क्योंकि हाल ही में भारत की अमेरिका की 2 ऐसी बड़ी कंपनियों पर छापेमारी करके उनकी औकात ठिकाने लगा दिया है, जो कि हर साल भारत से बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई कर रही थी। हम बात कर रहे हैं ई-कॉमर्स कंपनियों में से दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की, जिनके वेयर हाउस पर हाल ही में भारत की 20 ने 15 घंटे से ज्यादा की छापेमारी की और यह सीधे तौर पर युद्ध को लंबा खींचने का काम कर रही थी। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि रूस को किसी भी प्रकार से सपोर्ट करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ उसकी कार्रवाई भविष्य में और तेज हो सकती है। यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी सरकार ने भारतीय कंपनियों के खिलाफ इस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इससे पहले नवंबर 2024 में भी SI2 माइक्रोसिस्टम्स नाम की एक भारतीय कंपनी को बैन किया गया था, जिस पर रूसी सेना को अमेरिकी मूल के इंटीग्रेटेड सर्किट्स की आपूर्ति करने का आरोप लगा था। मौजूदा प्रतिबंधों की लिस्ट में भारत के अलावा चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसी कई अन्य देशों की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका के इस कदम से यह साफ संदेश जा रहा है कि वह रूस के समर्थन में खड़ी किसी भी संस्था या व्यक्ति को बख्शने के मूड में नहीं है। इस कार्रवाई से न सिर्फ रूस की सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा, बल्कि उन देशों और कंपनियों पर भी दबाव बढ़ेगा जो अब तक परोक्ष या अपरोक्ष रूप से युद्ध में रूस का साथ दे रहे थे।